कहते हैं जंगल हमेशा रहस्य छुपाए रहते हैं। हर पत्ते की सरसराहट मानो कोई अनकही कहानी सुना रही हो। बहुत समय पहले पहाड़ों और अंधेरे जंगलों से घिरे एक छोटे से गांव में रहता था एक गरीब लकड़हारा रघुनाथ, जिसका एक प्यारा बेटा भी था जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन बहुत ही बुद्धिमान किस्म का लड़का था। उसमें साहस और संघर्ष कूट कूट कर भरा था। पूरे गांव में अर्जुन पढ़ाई में अव्वल ही आता था। रघुनाथ, उसके पास ना सोना था, ना चांदी, ना आलीशान मकान, बस एक पुरानी कुल्हाड़ी और उसका वफादार गधा जो हर कठिन राह पर उसका साथी था। हर सुबह जब सूरज की पहली किरणें पेड़ों की पत्तियों पर गिरती, रघुनाथ अपने गधे को साथ लेकर जंगल की ओर निकल पड़ता। वो दोनों जैसे इंसान और जानवर नहीं, बल्कि पुराने दोस्त हो जो एक दूसरे के सुख दुख को समझते हो। अरे मेरे साथी, आज फिर हमें दूर जंगल जाना होगा। लकड़ियां काटनी है, वरना घर में चूल्हा नहीं जलेगा। कुछ देर बाद रघुनाथ जंगल पहुंचकर लकड़ियां काट लेता है। कटी हुई लकड़ियों को अपने गधे बादल के पीठ में रख देता है। हाय राम, ये लकड़ी काटना जितना आसान दिखता है उतना होता नहीं। पसीना तो बहता है, पर घर की जरूरतें पूरी ही नहीं होती। कभी सोचता हूं, क्या हमारी किस्मत में सिर्फ यही लिखा है? चल मेरे साथी, तू भी थक गया होगा, लेकिन देख, अगर हम दोनों हिम्मत रखेंगे तो एक दिन जरूर अच्छा वक्त आएगा। वैसे भी मेहनत करने वाले की किस्मत कभी खाली नहीं जाती। तभी रघुनाथ का गधा बादल कहता है, हाँ हाँ, पर पहले थोड़ी देर आराम भी कर ले, वरना मैं आपसे ज्यादा समझदार साबित हो जाऊंगा। कुछ देर आराम करने के बाद दोनों घर की ओर निकल पड़ते हैं। घर पहुंचकर रघुनाथ ने बादल की पीठ से लकड़ियां उतारी कि तभी उसके दरवाजे पर गांव का जमींदार गोपीनाथ पहुंच गया। गोपीनाथ गांव का सबसे बड़ा जमींदार था। उसके दिल में दया का नाम तक नहीं था। उसने पूरे गांव को कर्ज में जकड़ रखा था। गोपीनाथ गुस्से में आग बबूला होकर रघुनाथ से कहने लगा, रघुनाथ, तूने अभी तक मेरा कर्ज नहीं चुकाया। अरे उधारी तो तूने अपने सर पर चढ़ा ली और अब मेरे पैसे देने में तेरी हाड़ हंस रही है। अरे जरा शर्म तो कर ले। जब तेरी औकात थी नहीं पैसे चुकाने की, तो पैसे उधार लिया ही क्यों था? मैं आपके पैसे लौटा दूंगा जमींदार जी, बस मुझे थोड़ा सा और समय दे दीजिए। कितना समय लेगा तू रघुनाथ? कितना समय दूं तुझे? 2 साल हो गया है। वह 2 लाख जो तूने अपने बेटे अर्जुन के इलाज के लिए लिया था, उनमें से तो तूने मूल भी नहीं चुकाया है, और ऊपर से बेशर्म को और समय चाहिए। जमींदार जी, आप बात को समझिए ना। मेरे पास ना कोई नौकरी है और ना ही तो मेरे पास कोई जमीन भी नहीं है जिसे बेचकर मैं आपके पैसे दे सकूं। कान खोल के सुन ले रघुनाथ, जब तक तू मेरे पैसे नहीं लौटाएगा तब तक तू मेरे घर पर गुलामी करेगा। और है ना तेरा बेटा अर्जुन, बाप के लिए पैसे तो जुटा ही लेगा, तभी तो बाप आजाद होगा। जमींदार जी, मेरा बेटा अभी छोटा है, वो कहां से इतनी बड़ी रकम इकट्ठा कर पाएंगे? दया कीजिए, मुझे बस थोड़ा और समय दे दीजिए। मैं आपके सारे पैसा छुटा दूंगा, लेकिन मुझे मेरे बेटे से अलग मत कीजिए। मेरे अलावा इस दुनिया में उसका कोई नहीं है। रघुनाथ के कहने पर भी जमींदार उसकी बात नहीं माना और गोपीनाथ के आदमी ने रघुनाथ को जबरदस्ती घसीट के अपने साथ ले जाने लगा। अर्जुन ने गोपीनाथ को रोकने की बहुत कोशिश करी, उसके पैरों तक में गिर गया, लेकिन जमींदार ने उसकी एक नहीं सुनी और अपने घर का नौकर बनाने के लिए ले गया। उस पल अर्जुन खुद को बहुत ही लाचार समझ रहा था और वही जमीन में बैठ फूट फूट कर रो रहा था कि तभी उसका गधा बादल उसके पास आया। अर्जुन, रो मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम मिलकर पैसे जमा करेंगे और बाबूजी को जल्दी वापस ले आएंगे। तू रोना बंद कर। मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा है। बादल, मैं बाबा को जरूर वापस लाऊंगा। मैं उन्हें बहुत जल्दी ही वापस लेकर आऊंगा। रात बहुत हो गई थी। अर्जुन बहुत ही ज्यादा परेशान था। उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। उसे बिल्कुल कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह 2 लाख रुपए का इंतजाम करे तो करे कहाँ से। यह चिंता उसे सोने ही नहीं दे रही थी।
रात के करीब 1 बज गए थे, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। पर उसके बगल में उसका गधा बादल एक चैन की नींद सोए हुए था। उसी पल अर्जुन की आंख नम हो गई और वह अपने आप से कहने लगा, मैं ऐसे ही अपने बाबूजी को जमींदार का गुलाम नहीं बनने दे सकता। मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा है। ऊपर वाले मेरी सहायता कर। अगले दिन गोपीनाथ का आदमी अर्जुन के पास आता है और उससे कहता है कि तुम्हें जमींदार ने अपनी हवेली में बुलाया है। अर्जुन जमींदार के आदमी के साथ उसकी हवेली पहुंच जाता है। देख रघुनाथ, तेरा बेटा दिन रात लकड़ी काटे, खून पसीना बहाए, मगर तेरे जैसे बूढ़े की औकात है मेरे पैरों की धूल बनने की। तेरी रिहाई तभी होगी जब तेरा बेटा मेरे लिए जंगल का खजाना लाएगा। सुना है नीलमणि का जंगल सोने और जवाहरात से भरा पड़ा है, मगर वहां मौत भी खड़ी रहती है। इंसानियत का नाम तो सुना होगा तूने। हम गरीब हैं, मगर मेहनती हैं। तुझे जो चाहिए वो सोना चांदी मैं नहीं दे सकता, मगर मेरे बेटे को खतरनाक जगह भेजकर तू उसकी जिंदगी खतरे में मत डाल। इंसानियत? हा हा हा, रघुनाथ, इंसानियत से पेट नहीं भरता, ताकत चाहिए, और ताकत सिर्फ दौलत से मिलती है। तेरा बेटा मेरे लिए वही खजाना ढूंढ कर लाएगा, वरना तुझे मेरा गुलाम बनकर ही जीना होगा। ये सच सुनकर अर्जुन का खून खौल उठा। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर दिल में आग। वो अपने पिता को यूं गुलामी में नहीं देख सकता था। पिताजी, मैं कसम खाता हूं, चाहे मुझे आग में कूदना पड़े या मौत से लड़ना पड़े, मैं आपको इस दुष्ट की कैद से छुड़ाकर ही दम लूंगा। भैरव सिंह, तू सोचता है कि जंगल में सिर्फ मौत है? तो सुन, अगर मौत से टकराना पड़ा तो मैं टकराऊंगा, मगर तेरा ये घमंड मैं जरूर तोड़ूंगा। अरे वाह, सुनो सुनो सब लोग, अर्जुन शेर बना घूम रहा है। हा हा हा, बेटा तेरी औकात लकड़ी ढोने की है, खजाने ढूंढने की नहीं। नीलमणि का जंगल तुझे निगल जाएगा। अगर सचमुच इतना बहादुर है तो जा उस जंगल से खजाना लेकर आ, वरना अपने बाप को आखिरी बार देख ले। गोपीनाथ, तुझे लगता है ताकत तेरे सोने चांदी में है, लेकिन असली ताकत है सच्चाई और मेहनत में। याद रख, आजादी और इज्जत बिकती नहीं, लड़ी जाती है, और मैं लड़ूंगा, तेरे लालच से भी और तेरी जंजीरों से भी। उस रात गांव में सन्नाटा पसरा था। अर्जुन अकेला आसमान की तरफ देख रहा था। उसके दिल में पिता को छुड़ाने की जलती हुई आग थी। हे ऊपर वाले, मेरे पिता रघुनाथ निर्दोष है, फिर भी उन्हें गोपीनाथ ने गुलाम बना रखा है। उनकी उम्र ढल चुकी है, शरीर कमजोर है। ये अन्याय मैं और नहीं देख सकता। मैं सिर्फ एक लकड़हारा हूं, लेकिन दिल में साहस है। अगर इस दुनिया का सबसे खतरनाक जंगल भी मेरे रास्ते में खड़ा हो तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। आज इस चांदनी रात को साक्षी मानकर वचन देता हूं, मैं अपने पिता को आजाद कराऊंगा। गोपीनाथ के घमंड को तोड़ दूंगा। वो दिन जरूर आएगा जब मेरे पिताजी का सिर ऊंचा होगा, और अगर इसके लिए मुझे अपनी जान भी गंवानी पड़ी तो मैं पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि बेटा वही कहलाता है जो अपने पिता के लिए अंत तक खड़ा रहे। अर्जुन की आंखों में अब आंसू नहीं, बल्कि लोहे जैसा संकल्प चमक रहा था। वो जानता था कि आगे का रास्ता आसान नहीं, लेकिन अपने पिता की कैद उसके लिए सबसे बड़ा अपमान था। उस रात उसने तय कर लिया, वो नीलामणि का जंगल पार करेगा, खजाना ढूंढ निकालेगा और अपने पिता को गुलामी से मुक्त कराएगा। सुबह होते ही अर्जुन उठ खड़ा हुआ। उसके कंधे पर कुल्हाड़ी थी। आज उसकी आंखों में नींद नहीं, बल्कि एक नई उम्मीद थी। नीलामणि के जंगल का रास्ता कठिन और खतरों से भरा था, पर अर्जुन का इरादा अटल था। चल मेरे साथी, आज का सफर बड़ा है। तुझे शायद लगे कि मैं पागल हो गया हूं, लेकिन उस जंगल में वो खजाना है जिससे मैं अपने पिता को गुलामी से छुड़ा सकता हूं। ढेंचू, तू साथ देगा ना? तेरी पीठ पर लकड़ियों का बोझ तो मैं रोज रखता हूं। आज तू मेरी उम्मीदों का बोझ भी ढोना। मतलब अगर खजाना सच में मिल गया तो
पहले मेरे लिए गाजर और हरी घास का इंतजाम करना भूलना मत। हाँ हाँ, चिंता मत कर, तेरा हिस्सा सबसे पहले होगा। तू मेरा साथी है और साथी को कभी भूखा नहीं रखा जाता। अब चल, नीला मणि का जंगल हमारा इंतजार कर रहा है। और इस तरह अर्जुन और उसका गधा उस अज्ञात सफर पर निकल पड़े। जंगल की ओर बढ़ते हर कदम के साथ अर्जुन का दिल और मजबूत होता जा रहा था। उसे नहीं पता था कि वहां देवदूत, परी, राक्षस और गोपीनाथ की चालें इंतजार कर रही हैं, पर उसकी आंखों में सिर्फ एक ही सपना था, अपने पिता रघुनाथ को आजाद कराना। घंटों चलने के बाद अर्जुन और उसका गधा नीलामणि के जंगल के किनारे पहुंच गए। ये जंगल गांव वालों के लिए रहस्यों से भरा और खतरनाक माना जाता था। लोग कहते थे कि इसमें परियां भी हैं, राक्षस भी, और वो खजाना भी जिसके लालच में कई लोग गए लेकिन कभी लौटकर ना आए। तो ये है नीला मणि का जंगल। देख ढेंचू, यहाँ हर तरफ अजीब सी खामोशी और डर है, लेकिन हमें पीछे नहीं हटना। याद रख, हमें सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पिताजी को आजाद कराने के लिए ये रास्ता तय करना है। अर्जुन, मुझे ये जगह बिल्कुल पसंद नहीं। हर झाड़ी से ऐसा लगता है जैसे कोई हमें देख रहा हो। डर मत मेरे साथी। डर हमेशा वही जगह बनाता है जहां रहस्य छिपे होते हैं। और याद रख, अगर खजाना पाना है तो इस जंगल का सामना करना ही होगा। जैसे ही अर्जुन ने ये कहा, जंगल की गहराई से एक ठंडी हवा का झोंका आया और पत्तों के बीच से लगा जैसे किसी ने उसका नाम पुकारा हो। अर्जुन, अर्जुन। अर्जुन और उसका गधा कुछ पल के लिए रुक गए। जंगल अब और भी ज्यादा डरावना लगने लगा था। उन्हें अंदाजा नहीं था कि इस रहस्यमय जंगल में पहली मुलाकात किससे होगी, परी से या राक्षस से या फिर सीधे गोपीनाथ की परछाई से। जंगल की खामोशी को अचानक एक चमकदार रोशनी ने तोड़ दिया। अर्जुन की आंखें चौंधिया गईं। उसने देखा, सामने एक सुंदर परी खड़ी थी। उसके चारों ओर सुनहरी सफेद रोशनी बिखरी थी और उसकी उपस्थिति से पूरा जंगल मानो पवित्र हो गया था। ये कौन है? क्या सचमुच मेरे सामने एक परी खड़ी है या ये जंगल का कोई छलावा है? अर्जुन, मैंने तो सुना था परियों की कहानियां सिर्फ बच्चे सुनते हैं, पर अब तो सचमुच सामने खड़ी है। अर्जुन, तुम्हारा आना इस जंगल में कोई साधारण घटना नहीं है। मैं तुम्हें कई दिनों से देख रही हूँ। तुम्हारे दिल में डर नहीं, बल्कि सच्चाई और अपने पिता को बचाने का संकल्प है। लेकिन याद रखो, नीलामणि का जंगल केवल खजाने का स्थान नहीं है। यहाँ हर पेड़, हर पत्थर, हर हवा की सरसराहट एक परीक्षा है। खजाना उन लोगों को मिलता है जो अपनी नीयत को लालच से बचा पाते हैं, जो दूसरों के लिए बलिदान करते हैं। अर्जुन, तुम्हारी राह आसान नहीं है। तुम्हें राक्षस का सामना करना होगा और गोपीनाथ की चालें तुम्हें रोकेंगी। परी, मैं किसी भी परीक्षा से पीछे नहीं हटूंगा। मेरे पिता गुलाम बनकर तड़प रहे हैं और उनके आंसुओं का बोझ मैं और नहीं सह सकता। खजाना चाहिए तो सिर्फ उनके लिए, ताकि उन्हें आजादी दिला सकूं। तो सुनो अर्जुन, तुम्हारी नियत पवित्र है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगी। ये जंगल तुम्हें डराएगा, लेकिन जहां भी तुम्हें उम्मीद की जरूरत होगी, मैं तुम्हें संकेत दूंगी। याद रखना, सच्चा योद्धा वही है जो अपने भय को हराकर आगे बढ़े। परी की ये बातें अर्जुन के दिल में गूंजने लगी। उसे लगा मानो उसके भीतर नई ताकत जाग उठी हो। पर उसी समय जंगल के दूसरी ओर से एक गहरी भारी आवाज गूंजी, एक ऐसी आवाज जिससे पूरा वातावरण कांप उठा। वो आवाज राक्षस की थी। आखिरकार कोई आया है नीलामणि के खजाने तक पहुंचने की हिम्मत लेकर। सदियों से मैं इस खजाने का रक्षक हूँ। हजारों ने कोशिश की, लेकिन सभी की हड्डियां इसी जंगल में दफन हो गई। अर्जुन, ये तो बहुत बड़ा है। मुझे तो लगता है मेरी आखिरी ढेंचू निकलने वाली है। मैं जानता हूं ये आसान नहीं होगा, लेकिन अगर मुझे पिताजी को आजाद कराना है तो इस राक्षस का सामना करना ही होगा। तू कौन है नादान इंसान? क्या सोचता है कि तू मुझे हरा देगा? मुझसे टकराना मतलब मौत को गले लगाना।
मैं अर्जुन हूँ। एक साधारण लकड़हारा। मेरा कोई लालच नहीं। मुझे खजाना अपनी शान के लिए नहीं चाहिए, बल्कि अपने पिता की आजादी के लिए चाहिए। अगर मुझे तेरी परीक्षा देनी पड़ेगी तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। अर्जुन, मैंने ऐसा जोश पहले कभी नहीं देखा। तेरे शब्दों में लालच नहीं, सच्चाई है। लेकिन याद रख, सिर्फ सच्चाई काफी नहीं। खजाने का रास्ता आसान नहीं। तुझे अपनी हिम्मत, अपनी समझदारी और अपनी कुर्बानी साबित करनी होगी। हर कदम पर तुझे मौत का सामना करना होगा। अगर तू हार गया तो तेरी आत्मा भी हमेशा के लिए इस जंगल में भटकती रहेगी। अर्जुन, पहली परीक्षा तेरी समझदारी की होगी। मैं तुझसे एक सवाल पूछूंगा। अगर सही उत्तर दिया तो तू अगले चरण में जाएगा, वरना यही तेरी किस्मत खत्म हो जाएगी। सुनो ध्यान से। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत क्या है? सोना, राज सिंहासन या इंसान का अपना विश्वास? सोना और सिंहासन सिर्फ धोखा है। असल ताकत तो इंसान के विश्वास और हिम्मत में है। विश्वास हो तो इंसान किसी भी मुश्किल को जीत सकता है। मेरे पिता को छुड़ाने की ताकत मुझे अपने विश्वास से ही मिल रही है। राक्षस की आंखों में चमक उठी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, मानो अर्जुन का उत्तर उसे प्रभावित कर गया हो। हवा में गूंजती उसकी भारी आवाज और भी गहरी हो गई। अर्जुन, तूने पहली परीक्षा पार कर ली है। तेरा उत्तर साबित करता है कि तू सोने और सत्ता से बड़ा सोचता है। लेकिन आगे की राह और कठिन होगी। अब दूसरी परीक्षा के लिए तैयार हो जा। अर्जुन, पहली परीक्षा तूने समझदारी से जीत ली, लेकिन अब दूसरी परीक्षा तेरे दिल की सच्चाई को परखेगी। सुन, अगर तेरे सामने दो रास्ते हो, एक में तेरे पिता की मुक्ति छुपी हो और दूसरे में अनगिनत खजाना भरा हो, तो तू क्या चुनेगा? सोच समझकर उत्तर देना, क्योंकि यहां झूठ नहीं चलेगा। मेरे लिए खजाने की कोई कीमत नहीं। अगर मेरे पिता ही मेरे पास न रहे तो उस सोने का मैं करूंगा क्या? मेरे लिए सबसे बड़ा खजाना मेरे पिता की आजादी और उनका आशीर्वाद है। मैं अपने पिता को चुनूंगा, हर बार, हर जगह। अर्जुन, तेरे दिल की सच्चाई ने दूसरी परीक्षा भी जीत ली। लालच में डूबे इंसान कभी सच्ची ताकत नहीं पा सकते। लेकिन याद रख, अभी आखिरी और सबसे कठिन परीक्षा तेरे सामने है। तैयार हो जा। अर्जुन, तेरी अंतिम परीक्षा यही है। मुझे बता, इंसान की सबसे बड़ी ताकत कहां छिपी है? धन में, हथियारों की धार में, या किसी और रहस्य में? इंसान की सबसे बड़ी ताकत न सोने में है, न हथियार में। असल ताकत है सच्चाई में और अपने परिवार के प्रति प्यार और विश्वास में। यही ताकत इंसान को हर मुश्किल से बाहर निकालती है। जैसे ही अर्जुन ने ये शब्द कहे, जंगल में एक उजली आभा फैल गई। राक्षस ने अपनी हथेली उठाई और उसी पल रघुनाथ गोपीनाथ के घर से अचानक गायब होकर सीधे अर्जुन के सामने प्रकट हो गए। अब उनके चेहरे से मजबूरी का बोझ मिट चुका था। वो बिल्कुल हल्के और आजाद नजर आ रहे थे। अर्जुन बेटा, तेरी हिम्मत और सच्चाई ने मुझे आजादी दी है। आज मैं सचमुच आजाद हूं। पिताजी, ये जीत हमारी है। ये प्यार और सच्चाई की ताकत है जिसने आपको वापस मुझे दिया। अर्जुन, तेरी सच्चाई और तेरे उत्तर ने तेरे पिता को गुलामी से मुक्ति दिला दी। आज से वो किसी के अधीन नहीं रहेंगे। अब वो स्वतंत्र हैं। रघुनाथ अब पूरी तरह आजाद थे। राक्षस ने आखिरी बार अर्जुन की तरफ देखकर कहा, याद रख, सच्चाई और प्रेम से बड़ी कोई शक्ति नहीं। और नीला मणि का जंगल उस पल से अर्जुन और उसके पिता का रक्षक बन गया।